Carbon emission inventory of Pakistan steps and way forward. कार्बन इमिशन इन्वेंट्री या जीएचजी इन्वेंट्री का मतलब है कि एक सेक्टर, इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन से जो इमिशंस हैं उनसे इन्वायरमेंट कितना इम्पैक्ट होता है। इसमें इमिशन के सोर्सेस का सुराग लगाया जाता है ताकि तदारुक के लिए इकदामात उठाए जा सकें। इस लेक्चर में हम पाकिस्तान के कार्बन इमिशन इन्वेंट्री पे बात करेंगे और पाकिस्तान के हालिया इकदामात और मुस्तकबिल के लिए लाए अमल की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन देखें। पाकिस्तान अपनी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से एशिया का एक अहम मुल्क है। पाकिस्तान में हजारों की तादाद में वसी पैमाने पर फैले ग्लेशियर्स, जंगल का कम होना और ज़राअत पर मबनी मईशत क्लाइमेट चेंज के खदशात को बढ़ाते हैं। जर्मन वॉच के मुताबिक पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा खतरे की जद में है। पाकिस्तान में टेम्परेचर राइज जैसे इंडिकेटर की वजह से दरियाओं का बहाव बढ़ जाता है और सैलाब आते हैं। पाकिस्तान में 0.76 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर राइज देखा गया है। इन खतरात से बचने के लिए पाकिस्तान ने 2030 तक 20% तक इमिशंस को कम करने की ठान ली है। अब बात करते हैं उन सेक्टर्स की जिनसे ज़्यादा इमिशंस हो रही हैं और साथ गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी डिस्कस करते हैं। एनर्जी सेक्टर सबसे बड़ा सोर्स है पाकिस्तान में जीएचजी इमिशंस का। यहां से 2018 मैट्रिक टन इक्वल टू CO2 इखराज होते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है? 2019 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अल्टरनेटिव एंड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी मुतारिफ करवाया, जिसके मकासद में ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना, ग्रीन टेक्नोलॉजी और अल्टरनेट एंड रिन्यूएबल एनर्जी पर इन्वेस्टमेंट्स शामिल है। पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एनर्जी की बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिसकी वजह व्हीकल्स का बढ़ना है। इन व्हीकल्स की बढ़ती तादाद इस सेक्टर से जीएचजी इमिशंस को मजीद बढ़ाती है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर से 51.30 मैट्रिक टन इक्वल टू CO2 इखराज होते हैं और ये अर्बन पोल्यूशन का एक बड़ा सोर्स है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है? पाकिस्तान ने हालिया इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी मुतारिफ करवाया है, जिसके मुताबिक 2030 तक 30% गाड़ियों को इलेक्ट्रिक सिटी पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर, ज़राअत का जो शोबा है वो दूसरा बड़ा शोबा है पाकिस्तान में, जहां से एक्सेसिव इमिशंस होती हैं। इस शोबे से 198 मैट्रिक टन इक्वल टू CO2 इखराज हैं। अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं? 2017 की ये पॉलिसी है पंजाब स्मोक पॉलिसी 2017 के नाम पे, जिसमें क्रॉप्स के जो बकाया जात हैं उनकी ओपन बर्निंग बैन की गई है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को मैंडेट दिया गया है कि वो क्रॉप रेसिड्यूज को डिस्पोजल करने और उनको प्रॉपर डंप करने के प्लान्स एग्जीक्यूट करे। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, ये तीसरा बड़ा सोर्स है जहां से ज़्यादा इमिशंस होती हैं। इंडस्ट्रीज में जब इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होते हैं तो उससे जो इमिशंस होती हैं वो पाकिस्तान में तीसरा बड़ा सोर्स है इमिशंस का। अब इसके लिए पॉलिसीज क्या हैं? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पाकिस्तान नेशनल एक्शन प्लान ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 12 2017 ये पॉलिसी है, जिसके जरिए पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज के अंदर जीएचजी इमिशंस को कम करने के लिए मेजर्स उठाए जाते हैं। इस पॉलिसी के जरिए क्लीन
प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को इन्हांस किया जाएगा इंडस्ट्रीज में, और फिर इंडस्ट्रीज को इस पॉलिसी के जरिए रेगुलेट किया जाए ताकि इमिशंस को कम किया जा सके। जो ज़्यादा बड़े इमिटर्स हैं उन पर चार्जेस लगाए जा सके। वेस्ट सेक्टर जो है वो पाकिस्तान में सबसे कम इमिशंस वाला सेक्टर है, जहां से 21.72 मेट्रिक टन इक्वल टू CO2 इमिशंस होती हैं। अब इस सेक्टर के लिए क्या पॉलिसी है? पाकिस्तान नेशनल एक्शन प्लान ऑन SDG 12 2017 में क्लीन एंड ग्रीन सिटीज डेवलपमेंट करने का प्रपोज किया गया, जिसके तहत प्लांट सिटीज बनाई जाएं ताकि वेस्ट मैनेजमेंट का जो इशू है उसको रिजॉल्व किया जा सके। कंक्लूजन, अब जैसे हमने साथ साथ डिस्कस किया जिस जिस सेक्टर से इमिशंस हो रही हैं उसके लिए एक रेलिवेंट पॉलिसी पाकिस्तान ने बनाई हुई है और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान ने अब तक 9% जो अपने इमिशंस हैं उनको रिड्यूस किया है, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को रिड्यूस किया है डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं और पॉलिसीज हैं उनके ज़रिए। जैसे सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है 10 बिलियन ट्री सुनामी का, जिसके ज़रिए 10 अरब दरख्त लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के ऑलरेडी इमिशंस बहुत कम हैं और फिर भी पाकिस्तान वल्नरेबल है। जैसे जर्मन वॉच की रिपोर्ट मैंने शेयर की, उसके मुताबिक पाकिस्तान उन 10 ममालिक में है जो सबसे ज़्यादा खतरे की जद में है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो पाकिस्तान को कम इमिशन होने के बावजूद एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और फिर 9% अब तक रिडक्शंस किए गए हैं उन इमिशंस में। और फिर हेल्थ का जो इदारा है, जेंडर सेक्टर है, ब्लू कार्बन है, कार्बन मार्केट्स हैं और जो यंग जनरेशन है, इन तमाम सेक्टर्स को क्लाइमेट चेंज पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट किया है ताकि इन तमाम सेक्टर्स का इनपुट उसमें शामिल हो और एक ब्रॉडर पॉलिसी बनाई जा सके। और पाकिस्तान ने अपने जो इमिशन टारगेट्स हैं, कम करने के इमिशन कम करने के टारगेट्स, उसकी रिपोर्ट सबमिट करवाई है जिसको NDC रिपोर्ट कहा जाता है, जो कि हमारे मुल्क का जो विजन है 2025 उसके मुताबिक वो पॉलिसी बनाई गई है NDC की और उसको सबमिट करवाया गया है।